नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान में विसर्प जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। विसर्प व्याधि जो है, ऐसे हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, लेकिन इसके बारे में पूरी अच्छी जानकारी हुई तो अच्छा है, नहीं तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो पूछते हैं कि जो नागिन हो गया है, मराठी में नागिन बोलते हैं, नागिन की ट्रीटमेंट है क्या आयुर्वेद में, या हर्पीस की चिकित्सा है क्या। ऐसे जब पूछते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन ऐसा माना जाता है एलोपैथी में, तो इसकी चिकित्सा है क्या, ऐसा पूछा जाता है। अगर हमने शास्त्र नहीं पढ़े तो हमको मालूम ही नहीं होगा कि हमारे शास्त्र में इतना अच्छा इलाज भी बताया है, उसका निदान भी बताया है। इसलिए हर चीज पढ़ना चाहिए। कभी ना कभी तो पेशेंट हमारे पास आते ही हैं और हमें चिकित्सा को करना ही पड़ता है। मैंने ऐसे बहुत सारे वैद्य लोग देखे हैं जो कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, लेकिन उनको विसर्प थेरोटिकल पढ़ा है, लेकिन ट्रीटमेंट देने में डर लगता है। पता नहीं क्यों डर लगता है, मुझे नहीं पता। और जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारा डर खत्म होता है और हम अच्छा चिकित्सा करते हैं। तो विसर्प के दोष दुष्य क्या बताएं फोर्थ नंबर का श्लोक में। रक्तम लसिका त्वंग मासम दुष्यम दोषास्त्रयो मलाह विसर्पाणम समुत्पत्तो विज्ञा सप्त धातवः। मतलब वाताती तीनों दोष, रुधिर, लसिका, त्वचा और मांस को जब दूषित कर देते हैं तो ऊपर कहे हुए 7 प्रकार के विसर्पों की उत्पत्ति होती है। ये 7 धातुएं विसर्प की उत्पत्ति के कारण बताए। इसके बाद में क्या बताया है, वातज विसर्प तत्र वातात् सप विसर्पो वात ज्वर समव्यथः शोथ स्फुरन निस्तोद भेदायासार्थी हर्षवान। मतलब वातज विसर्प में वात ज्वर के समान पीड़ा होती है, देह में शोथ होता है, सुई चुभाने की सी पीड़ा होती है, तोड़ने की सी पीड़ा होती है, अनायास थकावट होती है, रोमांच और फड़कन होती है। पित्तज विसर्प देखे तो पित्ता द्रुत गति ही पित्त ज्वर लिंगो अति लोहिता। पित्तज विसर्प में पित्त ज्वर के समान लक्षण होते हैं, देह बहुत लाल हो जाती है, रोग बड़ी तेजी से दौड़ता है। कफज और सन्निपातज विसर्प क्या है कि कफात कंडुयुत स्निग्ध कफ ज्वर समान रुक सन्निपात समुत्थश्च सर्वलिंग समन्वितः। मतलब कफज विसर्प में कफ ज्वर के समान लक्षण होते हैं, देह में चिकनापन और खुजली होती है। सन्निपातज विसर्प में तीनों दोषों के लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसा यहाँ तक बताया है। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो टीकाकार बोलते हैं कि सर्वेषामेव रक्तादि दुष्य चतुष्ट दोषत्रय जनत्वामाह रक्तमित्यादि विसर्पस्य समान सामग्री कत्वे अपि कुष्ठाद भेदः कुष्ठाध्याय एव निरूपितः दोष शब्देनैव वाताति ग्रहणे सिद्धे मला इति यत् कृतम् तद्यर्थ दुष्टया शरीर मलिनीकरणत्वं दोषाणां प्रतिपादयितुं सन्निपातजे असाध्यत्वमपि सर्वात्मकः शतकृतश्च न सिद्धिमेति
सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 10 इति वचनात् तेन विकृति विषम समय समवेतमस्य चरके त्वंतर बहिर्जभेदेन विसर्प पठिता यदाह मर्मोपघातात् सम्मोहादयनानां दयनानां विघट्टनात् तृष्णाति योगात् वेगानां विषमं च प्रवर्तनात् विद्याद् विसर्पमन्तर्जमाशु चाग्निबलशयात् अतो विपर्यात् बाह्यमन्यं विद्यात् स्वलक्षणैः चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 21 इति। सब प्रकार के विसर्प रोग में रक्तादि चारों दूष्य होते हैं। चार दूष्य क्या है? त्वचा, रक्त, मांस, लसिका तथा वातादि तीनों दोषों का मिलित रूप से प्रकोप होता है। इसी प्रकार इसी बात को रक्तम, लसिका इत्यादि पद्य संदर्भ से स्पष्ट करते हैं। विसर्प और कुष्ठ हम इन दोनों में एक ही कारण होते हैं, फिर भी इन दोनों रोग के एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि कुष्ठ प्रकरण में स्पष्ट कर दिया गया है। दो शब्द से वातादि दोषों का ग्रहण होता है। पुनः मल शब्द से का प्रयोग जो किया जाता है वह दोषों के अत्यंत दूषित होकर शरीर में मलिन करने के कारण प्रतिपादन करने के लिए किया गया है। सन्निपात असाध्य भी होता है और सुश्रुत में कहा गया है कि सर्वात्मज और शतजन्य विसर्प असाध्य होता है। सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 10वां में कहा गया है। इस कारण से विसर्प को विकृति विषम समवाय जन्य माना गया है। चरक में अंतर और बाह्य भेद से भी विसर्प माना गया है। यथा हृदय आदि मर्म स्थान पे आघात हो जाने से, सम्मोह से, स्त्रोतों के कट जाने से, अत्यंत तृष्णा के कारण तथा वेगों की विषम प्रवृत्ति अर्थात अप्रवृत्त वेगों के बलपूर्वक प्रवृत्त करने से तथा उपस्थित वेगों को रोकने से तथा अग्नि और बल के क्षय हो जाने से अतिशीघ्र फैलने वाला अभ्यंतरीय विसर्प उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत बाह्य विसर्प होता है, जिसके लक्षण आगे कहे गए हैं। यहाँ पर कोष्ठाश्रित विसर्प को अंतर्ज या आभ्यंतरीय कहते हैं और शाखाश्रित विसर्प को बाह्य विसर्प कहते हैं। विसर्प में भी कुष्ठ के समान रक्त, लसिका, त्वचा और मांस यह दूष्य होते हैं। मिलित तीनों दोष जब इन दूष्यों को विकृत कर देते हैं तो विसर्प रोग हो जाता है। यही नहीं, प्रत्युत उनके अतिरिक्त शेष धातु भी सामान्यतया दूषित हो जाते हैं और यह सब मिलकर विसर्प की उत्पत्ति में मुख्य व साधारण कारण माने जाते हैं। अब इनके क्रमशः लक्षण लिखते हैं। वातजन्य विसर्प में वात, ज्वरोक्त, कंप कंपादि लक्षण तथा शोथ, स्फुरण, तोद, पर्वभेद, आयस, बेचैनी और रोमांच आदि लक्षण होते हैं। जैसे वातज ज्वर के लक्षण होते हैं, वैसे ही वातजन्य विसर्प में सारे लक्षण वैसे होते हैं कि सूजन आ रही है, स्फुरण हो रहा है, तोद हो रहा है, पर्वभेद सारे जॉइंट्स में पेन होता है, आयास होता है, बेचैनी और रोमांच होता है। पित्तज विसर्प देखें तो अतिशीघ्र शरीर में फैल जाता है। इसमें पित्तज ज्वर में पाए जाने वाले लक्षण भी पाए जाते हैं और शरीर जो है अत्यंत रक्त वर्ण का हो जाता है। और विसर्प है, जहां जहां फैलता है वहां वहां वर्ण अत्यंत लाल हो जाता है। कफजन्य विसर्प देखेंगे तो कफ ज्वर, प्रोक्त स्थैमित्य आदि लक्षण पाए जाते हैं। वह स्निग्ध होता है, इसमें पीड़ा बिल्कुल नहीं होती है अथवा बहुत कम होती है, किंतु खुजली होती है। जिस विसर्प में वातादि तीनों दोषों के लक्षण तथा सन्निपात ज्वरोक्त लक्षण पाए जाएं वह सन्निपात जन्य विसर्प होता है। इस पर और क्या बोलते हैं टीकाकार वो देखते हैं। तो टीकाकार इसमें ऐसा बता रहे हैं कि अ, टीका, हाँ, ज्वर, त्वकदाह और त्वचा आरक्त होना ये विसर्प के पूर्व रूप होते हैं। अगर हम लोग चिकित्सा देखें तो विसर्प की चिकित्सा क्या बता रहे हैं इसमें योग रत्नाकर में कि पूर्व में विसर्पेषु कुर्याद लंघन रुक्षण ही विरेक वमना लेप सेचना स्त्रिक विमोक्षण ही उपचारे यथा दोषम विसर्पा ना विदाही भी। इसका मतलब विसर्प में लंघन कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आम दोष की वजह से हर व्याधि होती है। तो लंघन, रुक्षण, क्योंकि स्निग्ध और उष्ण के सेवन से ये होता है, इसलिए रुक्षण करना है, विरेचन करना है, वमन करना है। और विरेचन को पहले महत्व दिया है क्योंकि पित्त का प्रकोप ज्यादा होता है, इसलिए विरेचन, फिर वमन, फिर लेप, फिर परिषेक, रक्त मोक्षण ये उपचार किए जाते हैं। दोषोल्बणता देकर शोधन और अन्य उपक्रम करने चाहिए। शमन चिकित्सा में रक्त दुष्टि दूर करने वाले तिक्त रसात्मक और शीत वीर्य द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से विसर्प में चंदन, कमल, नीम, सारिवा, मुस्ता, पटोल, कुटकी, धमासा, पित्त पापड़ा, आमलकी, द्राक्षा, पंचवलकल, गुडुची, निशोत्तर, चिरायता, त्रायमाणा, शतावरी, मौक्तिक भस्म, प्रवाल भस्म, गैरिक भस्म, भृंगराज, वासा और जितसाया आदि द्रव्य उपयुक्त होते हैं।
औषधि कल्पों में चंद्रकला रस विसर्प में सबसे अच्छा रहता है। आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक रसायन, सूक्ष्म त्रिफला, उशिरासव, तारिबाद्यासव, चंदनासव ये कल्प अधिक उपयुक्त होते हैं। सामान्य चिकित्सा के साथ दोष बलानुसार विविध उपक्रम करने पड़ते हैं। इस संबंध में चरकाचार्य जी क्या बोलते हैं कि लंघनोल्लेखनम शस्तम तिक्त कानाम च सेवनम कफ स्थानगते सामे रुक्ष शीते प्रलेपयेत् पित्त स्थानगते अप्येतत् सामे कुर्यात् चिकित्सितम् शोणितस्यावसेकः शोणितावसेकं च विरेकं च विशेषतः मारुताशय संभुते अप्यादितः स्याद् विरुक्षणम् रक्तपित्तान्वयप्यादो स्नेहनं न हितं मतम् वातोल्बणे तिक्तघृतं पैत्तिके च प्रशस्यते लघु दोषे महादोषे पैत्तिके स्याद् विरेचनम् न घृतं बहुदोषाय देयं यन्न विरेचयेत् तेन दोषो हुप्रेष्ट अब्धस्त्वं त्वं मासुरुधिरं पचेत् तस्माद् विरेकमेवादो शस्त्रं विद्याद् विसर्पिणः रुद्रस्यावसेकं च तदद्धस्याश्रय संगीतम। चरक चिकित्सा स्थान 21 में 42 से 48 नंबर का श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं कि विसर्प में कफ प्रधानता हो तो या विसर्प कफ स्थान में गया हो तो लंघन और वमन दे। औषधि तिक्त रसात्मक होनी चाहिए। रुक्ष और शीत द्रव्यों का लेप करना है। औषधि द्रव्यों में नीम, खदीर, गुड़ुचि, इंद्र इनका क्वाथ उपयुक्त होता है। जित साया मूल, गंधक रसायन इनका इस अवस्था में अधिक लाभ दिखाई देता है। लेप कर्म के लिए दशांग लेप उपयुक्त है। व्याधि पित्त प्रधान या पित्त स्थान में हो तो आमावस्था में ऊपर निर्दिष्ट उपचार ही किए जाते हैं। तदंतर रक्त मोक्षण और विरेचन उपक्रम करना है। तिक्त कषाय रसों के द्रव्य उपयुक्त होते हैं। लेप के लिए शीत सुगंधित द्रव्य लाभदायी होते हैं। भूनिम्बादि क्वाथ, दुरालभादि क्वाथ, दुर्वादिघृत और वृषादिघृत इनका उपयोग किया जाता है। दाह ज्वरादि लक्षण के लिए चंद्रकला रस, मौक्तिक कामदुधा ये कल्प उपयोग में लाना इष्ट होता है। शब्दोद्घृत या चंदन कर्पूर लेप से दाह प्रशमन होता है। वात प्रधान विसर्प में या वात स्थान में अगर विसर्प हो तो शुरू में रुक्षण करके बाद में तिक्तघृत देना चाहिए। शुरुआत में तिक्तघृत नहीं बोला है क्योंकि ये स्नेह से स्निग्ध और उष्ण से बढ़ा हुआ है। इसमें रुक्षण करने के बाद और अमावस्था आने के बाद तिक्तघृत देना है। शुरू में स्नेहन नहीं करना चाहिए। पित्त का अनुबंध होने पर भी शुरू में स्नेहन वर्ज्य होता है। पित्तानुबंध और दोष अल्प हो तो आगे की अवस्था में तिक्त द्रव्य से सिद्धघृत दे सकते हैं। दोष कम है और पित्तानुबंध है तो, लेकिन पहले तो आम का पचन करना है, रुक्षण करना है तभी देना है, नहीं तो स्त्रोतोरोध होकर और विसर्प बढ़ जाएगा। और घृत की मात्रा भी अल्प होनी चाहिए। वातज प्रकार होकर भी स्नेहन नहीं करना चाहिए, बारंबार कहा गया है। अगर आप घृत देंगे शुरुआत में ही, महातिक्त घृत या शतावरी घृत या कुछ भी, तो ये विसर्प और बढ़ जाएगा। जब निरामावस्था है तब ये देना चाहिए। औषधि द्रव्यों में नीम, गुडुचि, रक्त चंदन, पद्मकाष्ठ इनका उपयोग प्रमुखता से करना चाहिए। लेप के लिए रासनादि लेप अधिक उपयुक्त है। विसर्प में रक्त मोक्षण यह सबसे अधिक महत्व का उपक्रम है। विसर्प में रक्त दुष्टि होती है। दुष्ट दोष रक्त के आश्रय से ही पूरे शरीर में विसर्पित होते हैं और इसलिए औषधि चिकित्सा में जैसे रक्त दुष्टि दूर करने वाले द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, उसी तरह रक्त मोक्षण भी करना चाहिए। यह एक अवश्य करने लायक उपक्रम है। इस रक्त मोक्षण का महत्व स्पष्ट करते हुए चरकाचार्य कहते हैं, यानी हुक्तानि सर्वाणि विसर्पाणाम निवृत्तये एकस्तस्तानि सर्वाणि रक्त मोक्षणम एकता विसर्पो न संशिष्टो रक्त पित्तेन जायते तस्मात् साधारणम सर्वम मुक्तम मेत चिकित्सितम। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 21 से 140 से 141 नंबर का श्लोक। विसर्प में अन्य सभी उपचार और रक्त मोक्षण इनकी तुलना करें और रक्त मोक्षण तुल्य बल होता है, यह बात इस सूत्र में स्पष्ट की गई है। पथ्यापत्य बोल रहे हैं कि व्यायामात द्विशप दिवाशयनम सूरतम प्रवातम क्रोधम शुचम वमन वेग विधारणम च गुर्वन्न पानम अखिलम लशुनम कुलित्थान माशस तिल्लान्य कल मासम जांगलम च स्वेदम विदाहि लवणाम्ल कटुनी मध्यम मध्य कर्म प्रभामपि विसर्प गति तेजेच्च। ये योग रत्नाकर में बोला है। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि क्या चीज नहीं करना चाहिए विसर्प में, तो व्यायाम वर्ज्य बोला है, दीवा स्वाप वर्ज्य बोला है, मैथुन वर्ज्य बोला है, क्रोध छर्दी वेग का विधारण, गुरु मतलब उल्टी का वेग को रोकना नहीं है, उल्टी आ रही तो कर दे, और गुरु अन्न नहीं खाना है, अम्ल लवण कटु विदाही पदार्थ विशेषतः लहसुन नहीं खाना है, कुल्थी, उड़ीद, तिल, जांगल मास
ज्यादा मात्रा में, ये सब अपथ्यकर है। धूप में घूमना नहीं है। स्वेदन जैसे उष्ण उपचार भी वर्ज्य समझने चाहिए। और विसर्प अगर ठीक हो जाता है ना, तो सिर्फ वहां पे दाग रह जाते हैं। तो वहां पे दाग को हटाने के लिए कुमकुमादि घृत का वो प्रतिसारण कर सकते हैं, या कुमकुमादि घृत खाने के लिए दें, या बर्नगन का क्वाथ दें, तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसके बाद में आ रहे हैं आग्नेय विसर्प के लक्षण। तो बताते हैं, वात पित्त ज्वरा छर्दी मूर्छा तिसार तृण भ्रम ही ग्रंथि भेदाग्नि सदन तमका रोचक रोचकैर्युतः करोति सर्वमंगम च दीप्तांगारव कीर्णवत् यम यम देशम विसर्पश्च विसर्पति भवेत् ससः शांतांगारव सितो नीलो रक्तो वाशुचि वाशुच चीयते अग्निदग्ध इव स्फोटे शीघ्र गत्वा दुद्रुतम स मर्मानुसारी विसर्पः स्याद् वातो अति बलस्ततः व्यथते अंगम हृत संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत् हिक्कां च स गतो अवस्थां मिदृशि लभते नना क्वचित् शर्मारतिग्रस्तो भूमिशयासनादिषु चेष्टमानस्ततो क्लिष्टो मनोदेह प्रमोहवान् दुष्प्रबोधो अश्नुते निद्रां स्वाग्नि विसर्प उच्यते। इसका मतलब यह है कि वात पित्त से जो विसर्प होता है, वात है और पित्त है, उसमें ज्वर, वमन, अतिसार, मूर्छा, प्यास, भ्रम, संधियों में टूटने की सी पीड़ा, मंदाग्नि, तमक और अरुचि होती है। तमक श्वास होता है, मतलब इसमें ना आंखों के सामने अंधेरा छाता है। संपूर्ण शरीर अंगार के समान हो जाता है। जिस जिस स्थान में विसर्प फैलता है, वह स्थान बुझे हुए अंगार के समान काला, नीला अथवा लाल हो जाता है। आग से जले हुए के समान फोड़े निकलते हैं। जब यह विसर्प मर्म स्थान, उदर और हृदय में पहुंचता है और वात की अधिकता बहुत हो जाती है, तो सब अंगों में पीड़ा होती है। संज्ञा और निद्रा नष्ट हो जाती है। श्वास और हिचकी आती है। वह रोगी पृथ्वी शैया आसन पर कहीं पर भी शांति नहीं पाता। कोई अंग हिलने पर बहुत कष्ट होता है। उसका मन और शरीर दोनों मोहित हो जाते हैं, जिससे बड़ी गहरी निद्रा, बेहोशी आती है। जगाने पर भी नहीं जागता है। इसे आग्नेय विसर्प कहते हैं। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं कि आग्नेय विसर्पम माह वात पित्त इत्यादि दीप्ता अंगारावकीर्णवदीति ज्वलद अंगारेणैव व्याप्तम अंगम मन्यते शांतांगारासित इति निवारण अंगारवत् कृष्ण देश स देशो भवति नीलो रक्तो वेति स देशः स्निग्ध नीलो रक्तो वा भवति अग्निदग्ध इवेति अग्निदग्ध देश इव शीघ्रत्वादिति शीघ्रकारी त्वात् मर्मानुसारी हृद्रवाद्यानुसारी व्यतते अंगमित्यत्र अंतर्भावितो अन्यर्थः तेन व्यतित्यर्थः निद्रां चित्त्यर्थ हरेदिति संबध्यते शर्म सुखम दुष्प्रबोधो अश्नुते निद्रामिति मरण रूपम प्राप्नोति। मतलब आग्नेय विसर्प के लक्षण कहते हैं, वात पित्त इत्यादि दीप्तांगारावकीर्णवत्, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है मानो शरीर पर जलते हुए अंगारे फैला दिए गए हों। शांता अंगारासिता, अर्थात आग्नेय विसर्प का रंग बुझे हुए कोयले के समान काला होता है, अथवा विसर्पग्रस्त शरीरावयव स्निग्ध नील वर्ण का अथवा रक्त वर्ण का होता है, तथा वह प्रदेश अग्निदग्ध, आग से जले हुए के समान प्रतीत होता है। शीघ्र तत्व, अर्थात शीघ्रकारी होने से, मर्म अर्थात हृदय आदि मर्म स्थानों में अनुसरण करने वाला। विदते अंगम, यहाँ पर ऋण प्रत्यय अंतर्भावित समझना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विसर्प शरीर को पीड़ित कर देता है। निद्रा के साथ हरित क्रियाम का अध्याहार कर लेना चाहिए, अर्थात निद्रा भी नष्ट हो जाया करती है। शर्म सुख दुष्प्रबोधो अश्नुते निद्राम, अर्थात मृत्यु रूप निद्रा में ऐसा होता है, फिर भी वह कभी उठ नहीं सकता है। फिर बोलते हैं, वात पित्त के प्रकोप से होने वाले आग्नेय विसर्प में रोगी को ज्वर होता है, वमन होता है, मूर्छा होता है, अतिसार होता है, तृष्णा होता है, पर्व भेद होता है, अग्निमांद्य होता है, तमक श्वास और अरोचकादि उपद्रवों से पीड़ित होता है। इस विसर्प में सारा शरीर इस प्रकार जलता है मानो किसी ने जलते हुए अंगार बिछा दिए हों, तथा जिस जिस शरीर भाग पर वह फैलता जाता है, वह शरीर भाग बुझे हुए कोयलों के समान काले रंग का अथवा नीले या लाल वर्ण का हो जाता है, और उस स्थान पर शीघ्र ही अग्निदाह के समान फफोले उठ जाते हैं। शीघ्रगामी होने पर वह विसर्प शीघ्र ही हृदय आदि मर्म स्थानों की ओर बढ़ जाता है। तब इसमें वायु की भी अत्यंत प्रबलता हो जाती है, और जिससे सारा शरीर व्यथित हो जाता है, और संज्ञा और निद्रा का नाश हो जाता है। श्वास का वेग बढ़ जाता है, इसके साथ हिचकी भी हो जाती है। ऐसी दशा में उठते बैठते लौटते नीचे ऊपर कहीं पर भी चैन नहीं पड़ती। अत्यंत बेचैन होकर हाथों पैरों को पटकता हुआ
अंत में अभिन्यास पीड़ित होकर मृत्यु सूचक महानिद्रा में ग्रस्त हो जाता है, जिससे उठना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। इस प्रलयंकर व्याधि को आग्नेय विसर्प कहते हैं। इसके बाद में आता है ग्रंथि विसर्प के लक्षण। कफे निरुद्ध पवनो भित्वा तम बहुधा कफम रक्तम अवृद्ध रक्तस्य त्वक् शिरा स्नायु मांसगम दुष्ययित्वा तु दीर्घाणु वृत स्थूल खरात्मनाम ग्रंथिनाम कुरुते मालम सरक्तम तीव्र रुग्ज्वरम श्वास का साति सारस्य शोष हिक्का वमी भ्रमहि मोह वैवर्ण मूर्छांग भंगाग्नि सदनेर्युताम इत्ययम ग्रंथि विसर्पः कफ मारुत पोपजः। मतलब वृद्ध रक्त वाले शरीर मनुष्य के शरीर में अपने कारणों से जब कफ जब कुपित हो जाता है, तब वायु की गति को रोक देता है। तो कफ को भेद कर त्वचा सिरा स्नायु और मांस का रुधिर को प्राप्त होकर उसको दूषित करके लंबी अथवा छोटी गोल ऊंची कठोर लाल लाल गांठों को की माला उत्पन्न कर देता है। ये ज्यादातर ऐसे ही बिनाइन ट्यूमर्स में दिखते हैं कि वो फैलते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में भी ऐसे ही दिखते हैं। और अगर अभ्यंतरतः ये ग्रंथि विसर्प हो गया तो कैंसर जैसे ही रहता है। उसमें बहुत पीड़ा होती है। रोगी को ज्वर होता है, श्वास, खांसी, हिचकी, अतिसार, वमन, भ्रम, मोह, मूर्छा, अंगों में टूटने की सी पीड़ा होती है, मुंह सूखता है और देह विवर्ण हो जाती है। इसे ग्रंथि विसर्प कहते हैं। यह कफ और वायु के प्रकोप से होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि ग्रंथि विसर्पम माह कफेन रुद्र इत्यादि कफे नेति स्वहेतु कुपितेन पवना स्वहेतु कुपिता तेन कफ मारुतजत्व स्योपपन्नम भवति भित्वा तम बहुधा कफमिति कफम विस्तार्थम रक्तम वेति दुष्यतत्वेन अत्यनेन वक्ष्यमाणे संबध्यते दीर्घाणु वृत्त स्थूल खरात्मनामिति वृतम वर्तुलम स्थूल मूर्छनम खरम कठिनम एवं रूपाणम ग्रंथिनाम मालम करोति अयम च ग्रंथि विसर्पः सुश्रुते अपचि संज्ञायाम पठ्यते। ग्रंथि विसर्प के लक्षण कहते हैं कफे निरुद्ध इत्यादि वात प्रकोपक कारणों से प्रकोपित हुआ वायु जब कफ से अवरुद्ध हो जाता है, इस वचन से ग्रंथि विसर्प का कफ वातज होना सिद्ध हो जाता है। विद्धत्वात् बहुधा कफम अर्थात कफ को विस्तारित करके अथवा सारे शरीर में फैलाकर रक्तम इति इस पद के आगे दूषित इस पद से संबंध होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि रक्त को दूषित करके दीर्घाणु वृत्त स्थूल खरात्मानम अर्थात वृत्त गोल स्थूल उठा हुआ खर कठिन इस प्रकार ग्रंथियों की माला बना देता है। इस ग्रंथि विसर्प को सुश्रुत में अपची माना गया है। कुपित कफ से रुका हुआ वायु अथवा कफावृत प्रकृष्ट वायु अपने आवरण कफ को शरीर में चारों ओर से फैला देता है। और जिस व्यक्ति में रक्त बहुत ही बढ़ा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति की त्वचा, सिरा, स्नायु और मांस में रहने वाले रक्त को दूषित करके शरीर में लंबी, छोटी, गोल और स्थूल और कठोर ग्रंथियों की माला बना देता है। इसके फल स्वरूप अत्यंत पीड़ा होती है, ज्वर होता है, श्वास होता है, कास होता है, अतिसार होता है, मुख शोष होता है, हिचकी होता है, वमन और भ्रम रोग हो जाता है। रोगी मूर्छित हो जाता है, उसका प्राकृत वर्ण बदल जाता है, मूर्छा होती है, अंग मर्द होता है तथा पाचक अग्नि का नाश हो जाता है। इसे ग्रंथि विसर्प कहते हैं और यह कफ और वायु के प्रकोप से हुआ करता है। इसके बाद है कर्दम विसर्प। कर्दम विसर्प जो है वह कफ पित्त के वजह से होता है। तो इसके बारे में क्या बताते हैं? कर्दम विसर्प के बारे में बोल रहे हैं कफ पित्ता ज्वर स्तंभो निद्रा तंद्रा शिरो रुजा अंगावसाद विक्षेपो प्रलापारोचक भ्रमः मूर्छाग्नि हानि भेदो अस्थना पिपासेन्द्रिय गौरवम आमोपवेशनम लेपः स्त्रोतसम च सर्पति प्राणामाशम गृहन नेक देशम न चातिरुक पिड़के अवकीर्णो अति पीत लोहित पांडुरहि स्निग्धो अति तोमचेकाभो मलिना शोथवान गुरुः गंभीर पाक प्रयोजोष्मा स्पृष्टः क्लिन्नो अवदीर्यते पंकवच शीर्णमासम च स्पष्ट स्नायु शिरागणः शवगंधी च विसर्पः कर्दमाख्यम मुशंतितम। मतलब कफ और पित्त के प्रकोप से जो विसर्प होता है उसमें ज्वर आता है, अंग जकड़ जाते हैं, निद्रा तंद्रा, सिर में और अंगों में पीड़ा, प्रलाप, अरुचि, भ्रम, मूर्छा, मंदाग्नि, हड़ फूटन, प्यास और इंद्रियों में भारीपन होता है। मुख और नाक में कफ भरा सा रहता है। आम दस्त होते हैं, मतलब लूज मोशन होता है, उसमें आम होता है। यह विसर्प प्रायः आमाशय में उत्पन्न होता है और वहीं स्थिर रहता है क्योंकि आमाशय कफ पित्त का स्थान है। पीड़ा अधिक नहीं होती है, पीली या लाल फुंसियां बहुत निकलती है। ये चिकनी, काली, नीली या मैले रंग की होती है। भारी शोथ होता है, भीतर से पकता है,
बड़ी जलन होती है, दबाने से आर्द्र हो जाता है और फट जाता है, और मांस गल जाता है, कीचड़ के समान हो जाता है, उसमें नसें और स्नायु दिखने लगती हैं, उसमें मुर्दे की सी दुर्गंध आती है, इसे कर्दम विसर्प कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि कदर्म विसर्प माह कफ पित्यादि इत्यादि स्तंभिति गात्रस्य स्तब्धता आमोपवेशनम मास्य वर्चस्य जननम सच सर्पते प्राणमाशम गृहण्येक देशमिति कफ पित्योरामाशय स्तत्वात् प्राणमाशय भवन्नेक देशव्यापी भवतीत्यर्थः। पिडकैरिति पिडकाभिः मलिन इति मलदिग्धः गंभीर पाकः इत्यन्तः पाकः प्रायोष्मा प्रचुरोष्मा स्पष्ट स्नायु शिरागण इति पुति मास्य गलनेन स्नैवादिनां स्पष्टता कर्दमाख्य मुशन्ति तमिति तम कर्दम सारूप्यात् कर्दमाख्य मिच्छन्ति। अब कर्दम विसर्ग के लक्षण कहते हैं कफ पित्यादि इत्यादि अंगों के जकड़ने को स्तंभ कहते हैं। आमोपवेशनम अर्थात मल द्वारा आम युक्त कच्चे मल का निकलना। सच सर्पति प्रायण आमाशयम ग्रहणम एक देशम कफ पित्त के आमाशय स्थानीय होने से कर्दम विसर्प आमाशय में उठकर एक देश व्यापी हो जाता है, अर्थात सारे शरीर में नहीं फैलता है। पिड़के अर्थात पिड़काओं फुंसियों से अवकीर्ण होता है। मिलितः अर्थात मल से लिप्त हुआ। गंभीर पाका अंदर से पका हुआ। प्रायोष्मा अत्यंत गर्म अथवा जलता हुआ सा। स्पष्ट स्नायु सिरा कणः अर्थात सड़े गले मांस के पृथक हो जाने से उसमें सिरा और स्नायु का समूह स्पष्ट दिखता हो। कर्दमाकिम उपशंतितम अर्थात कीच के समान काला और बदबूदार होने से उस विसर्प को कर्दम कहते हैं। कफ पित्त के प्रकोप से होने वाले विसर्प में रोगी का सारा शरीर जकड़ जाता है, निद्रा अधिक आती है, उसके साथ तंद्रा भी होती है और सिर में पीड़ा होती है, अंग साध होता है तथा अंग विक्षेप होता है। रोगी बेचैनी से अंगों को इधर उधर पटकता है। जीवा में कफ का प्रलेप होता है। आहार आदि किसी अभिष्ट पदार्थ में रुचि नहीं रहती है। भ्रम होता है, मूर्छा होती है, अग्निमांद्य होता है, हड़ स्फुड़न होती है, हड़ फूटन होती है, मतलब हड्डियों में दर्द होता है, प्यास होती है, अंग भारी रहते हैं, आम युक्त अथवा कच्चा ही मल उतरता है, नासा कर्णाक्षी आदि बाह्य स्रोतों में कफ का प्रलेप होता है। यह विसर्ग आमाशय से उठता है क्योंकि कफ और पित्त का स्थान आमाशय है, वहां से उठकर यह उधर उधर अधिक नहीं फैलता है। कुछ स्थान पर अत्यंत लाल का और श्वेत रंग की असंख्य पीड़िकाएं फैल जाती हैं। सर्व स्थान स्निग्ध होता है, काले वर्ण का होता है और मेचक के रंग का श्याव अथवा सलेटी रंग का होता है, मलिन होता है, श्रोतयुक्त होता है, भारी होता है, अंदर से पक जाता है, छूने से अत्यंत उष्ण प्रतीत होता है। विसर्ग स्थान गलकर फटने लग जाता है, कीचड़ के लोंदे के समान गला हुआ सा मांस गिरने लगता है, जिससे उस स्थान के स्नायु और सिराएं स्पष्ट प्रतीत होने लगती हैं। अंत में उसमें से मूर्धगंध मतलब मुर्दे की सी दुर्गंध आती है और सड़ांध मारने लग जाता है, इसलिए इसको कर्दम विसर्ग कहते हैं। आर्थिक विज्ञान में कर्दमक को गैंग्रीन कहते हैं। इस तरह से अभी ये यहाँ तक हुआ। आगे हम मंडे को पढ़ेंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। अब हम 7 बजे मिलेंगे। 7 बजे हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।